बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया वर्क परमिट की एक्सपायरी के ऊपर है कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है ये कितने महीने के बाद एक्सपायर होता है, एक्सपायर के बाद अगर इंटरव्यू दे तो वीज़ा लगता है या नहीं लगता, इन सब सवालों पे हमने बात करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है ये कितने साल का होता है या कितने महीने का होता है या कितने दिनों का होता है। मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है जब बुगदान था, यानी कि ये जो अब न्यू स्टाफ आया है, इससे पहले जो स्टाफ था उसने इसकी मुद्दत रखी हुई थी 6 माह के 6 माह के अंदर अंदर जिसने हमें इंटरव्यू दे दिया उसका हम वीज़ा लगवा देंगे या उसका हम इंटरव्यू ले लेंगे। जिसको 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया उसका हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। उसने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ था कि अगर आपको डेट मिली हुई, सपोज कि आज अक्टूबर है, अक्टूबर की 10 है, ठीक है, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 12 अक्टूबर को और आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए 14 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को, वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी की हुई थी कि आपका 10 अक्टूबर को अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो आप 7 अक्टूबर को जाके इंटरव्यू दे सकते थे। ये जब भुगतान था तब इनका ये कानून चल रहा था, ये असूल चल रहा था। उसके बाद जब अमला चेंज हुआ है तो इन्होंने क्या किया है कि अगर आपको डेट मिली हुई है 13 अक्टूबर की और आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 10 अक्टूबर को, ये आप 10 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये आपका 13 अक्टूबर को ही इंटरव्यू लेंगे। यानी कि आपकी जो डेट है 3 दिन पहले वाला काम इन्होंने अब ख़त्म कर दिया हुआ है। जिस दिन की आपको डेट एम्बेसी अब देगी उसी दिन को जाके आप इंटरव्यू देंगे। इसमें बहुत सारे भाई बोलेंगे कि मुझे भाई अगर हमें 6 महीने के बाद की मिले या हमें साल के बाद की मिले या हमें 7 महीने के बाद की मिले, भाई आपको जब भी डेट मिले अब आप अपने वर्क परमिट पे ज़रा सी भी टेंशन ना लें कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, एम्बेसी से बात भी हुई थी, जो उनका काउंसलर है उनके साथ बात हुई थी, 2-3 भाइयों ने कॉल की थी एम्बेसी में। उन्होंने बोला था कि 6 महीने से पहले पहले आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। अगर किसी वजह से आपको जो एम्बेसी है अपॉइंटमेंट दे देती है 6 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, 2 महीने बाद की या 1 महीने बाद की, जब भी की डेट दे देगी उसी डेट को ही आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 महीने की दी है तो आपका 1 महीने में ले लेंगे या 7 महीने की दी है और आपका पहले महीने में ले लेंगे। यानी बात करने का ओवरऑल जो मकसद ये है कि एम्बेसी जो अब आपको डेट देगी उसी डेट को आपका इंटरव्यू होगा। जो भाई परेशान थे कि हमारा वर्क परमिट एक्सपायरी के बाद की हमें इंटरव्यू की डेट मिली हुई है, तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि चलो वो रिलैक्स हो जाएं। इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करूंगा, अगर किसी भाई को डेट मिली हुई है लेट की, यानी एक्सपायरी होने के बाद की मिली हुई है, यानी 6 महीने बाद की डेट मिली हुई है, तो चंद हज़ार लगते हैं, आप दे के उसको रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं ताकि आपका एक्सपायरी वाला जो कीड़ा है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने पासवर्ड और मेल नहीं देते, जिसकी वजह से आप अपना रीशेड्यूल नहीं करवा सकते। तो उनके लिए मेरा ये मशवरा ज़रूर है कि 7 दिन पहले, यानी कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 7 दिन बाद, तो आज आपने रोमानिया एम्बेसी चले जाना है। एक बार उनको लाजमी बता के आना है कि हमारा जो वर्क परमिट है फलां डेट को एक्सपायर हो रहा है, इसके 6 महीने की मुद्दत पूरी हो रही है और हमें जो इंटरव्यू की डेट मिली है वो 1 महीने बाद की मिली है या 10 दिन बाद की मिली है या 20 दिन बाद की मिली है या 2 महीने बाद की मिली है। तब वो क्या करेंगे, या तो आपको कह देंगे कि आप आज ही इंटरव्यू दे दें, या वो कहेंगे कि फलां डेट को आप आ जाना, या ऊपर मार्क करके दे देंगे कि आप जिस दिन की डेट मिली हुई है उसी दिन आएंगे, हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि अगर मैंने बोल दिया है तो आप घर ही बैठे रहो, आप जाओ ही ना, नहीं। 6 महीने का टाइम आपने इंक्लूड करना है। 6 महीने का टाइम इंक्लूड करके अगर आपको डेट ज़्यादा की मिली हुई है तो 7 दिन पहले आपने रोमानिया एम्बेसी जाना है। एक बार आपका खर्चा तो लाजमी होगा। इससे ये होगा, या तो आपकी वो डेट जो है वो रीशेड्यूल कर देंगे या आपको मेंशन कर देंगे कि फलानी डेट को आके आप इतना इंटरव्यू दे सकते हो, तो इसके साथ आपका फ़ायदा ही होगा। तो परेशान नहीं होना मेरा भाई। पहले लोग काफ़ी परेशान होते थे कि यार हमें डेटें नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखें, 6 महीने से पहले पहले आपने वर्क परमिट पे, जो आपका वर्क परमिट आया होता है उस पर आपने अपॉइंटमेंट लाजमी बुक करवा लेनी है। ये नहीं कि 6 महीने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और उसके बाद एम्बेसी वाले, क्योंकि ये 1-2 बार भाइयों के साथ हुआ है, उन्होंने बोला 6 महीने आप क्या करते रहे हो, सोए रहे हो। यानी आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट तक ही बुक नहीं की तो हम आपको अपॉइंटमेंट कैसे देते। तो जो भी आपका एजेंट है, जिससे भी आप काम करवा रहे हो, जिस एजेंसी से भी काम करवा रहे हो, उनका मिन्नत तरला करके आप 6 महीने से पहले कम अज़ कम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया करें। उसके बाद अगर आपको डेट लेट मिलती है, जल्दी मिलती है, वो तो खैर एम्बेसी का मसला है, वो जल्दी भी दे देती है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो 1.5 से 2 महीने लगते हैं आजकल अपॉइंटमेंट मिलने में। कई भाइयों को 20 दिन में भी मिली है,
कईयों को 30 दिन में मिली है, कईयों को 45 दिन में मिली है, कईयों को अभी 2 महीने हो गए अभी नहीं मिली। यानी ये एम्बेसी के ऊपर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ भाई जो हमारे एजेंट हजरात या एजेंसी वाले होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हमारे ग्रुप का एक ही दिन इंटरव्यू हो जाए। इस वजह से वो डेटें है ना जो आगे पीछे होती रहती हैं, यानी वो 1.5 महीने की बजाय आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि वो साथ साथ आपके ग्रुप को चलाने के लिए वो एक ही डेट पे आपको ले जाते हैं। उसका फ़ायदा भी है कि फ़ायदा ये है कि चलो आपका ग्रुप पूरा जाता है, जाके इंटरव्यू देता है, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। उसका नुकसान ये है कि आपका इंटरव्यू जो 1 महीने पहले होना था वो 1.5 महीना बाद हो रहा है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के ईजी होके कोई रिलैक्स रहें, कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपना रिलैक्स होके अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। जो भाई परेशान होते थे कि यार हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक भाई के साथ ऐसा हुआ है। उसका जो वर्क परमिट है पिछले महीने एक्सपायर हो रहा था, इस महीने उसने अपना जाके इंटरव्यू दे दिया है और एम्बेसी वाले ने उसको कोई बात नहीं की और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका वीज़ा भी लगा होगा। जिस दिन उसका वीज़ा लग जाएगा वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शो करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।